हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं मेघा बलानी और आज आप सभी का आज की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले उसको देखते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 जो आपकी बुक है क्षितिज, उसका पाठ 1 जिसका नाम है सूरदास। ठीक है, सूरदास एक कवि थे, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आपको जब आपकी क्षितिज बुक आप देखेंगे उठा के, तो उसमें 2 पार्ट में आपकी बुक डिवाइड होती है कि एक में आपको गद्य खंड होता है, दूसरा आपका पद्य खंड होता है। गद्य में आपको स्टोरीज मिलेंगी, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आंसर्स मिलते हैं जिनको आप करते हैं। पद्य पाठ क्या होता है, वो आपका एक काव्य के रूप में होता है जिसमें आपको उसकी सप्रसंग व्याख्या करनी होती है। तो गद्य बाद में रखेंगे, पहले हम पद्य को समझेंगे। तो पद्य में कवि सूरदास जो हैं वो क्या बताते हैं उसके बारे में देखेंगे, किस तरह से आपके क्वेश्चंस आते हैं उनको देखेंगे, ससंदर्भ व्याख्या किस तरह से की जाती है उसको देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक कवि परिचय समझेंगे, क्योंकि जब हम किसी चीज को पढ़ते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि लिखने वाला कौन था, उसने किस तरह से लिखा था, वो क्या क्या चीजें डालते थे अपनी रचनाओं में, वो सारी चीजें देखेंगे। क्लियर। उसके बाद हम क्या देखेंगे, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपने अब तक कैसे पढ़ा होगा, आपको कोई पद्य मिला होगा, उसके साथ आपको उसकी ससंदर्भ व्याख्या भी होती है, आप उसको देख देख के पढ़ पढ़ के समझ जाते हैं। बट यहाँ एक नई चीज क्या होगी, यहाँ नई एक चीज ये होगी कि एक पद्य तो मैं आपको इसी तरीके से सिखाऊंगी जैसे ससंदर्भ व्याख्या करके, बट इसके आगे आने वाले जो पद्य होंगे उनको मैं सिर्फ और सिर्फ पद्यांश के द्वारा ही आपको व्याख्या करना सिखाऊंगी। वो क्यों? क्योंकि आप पढ़ के उन चीजों को समझ लेते हो, लेकिन सबसे बड़ी चीज हमको डील कब करनी होती है, जब हम एग्जाम में होते हैं और वहां पर हमारा पद्य आ जाता है, वहां हम भूल जाते हैं किसका शब्द का क्या अर्थ है, वहां हमको एक अंडरस्टैंडिंग लेके उसको पद्य को कंप्लीट करना होता है। तो वही चीजें मैं आपको सिखाऊंगी कि आप किस तरह से उसको लिखेंगे, कौन कौन सी लाइनें उसमें डालोगे, कहाँ कहाँ पर आप एक कनेक्टर का यानी कि एक जोड़ने वाली चीजों को जोड़ोगे, वो सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगी। क्लियर। तो बढ़ते हैं, समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सूरदास जी का एक कवि परिचय, जिसमें एक संक्षिप्त परिचय देखेंगे जो आपको एक टेबल के फॉर्म में मिलेगा, और एक हम एक विस्तृत परिचय देखेंगे जिसमें आपको थोड़ा डिटेल में मिलेगा, क्योंकि ये पूछा जाता है आपसे जीवन परिचय कि कवि का जीवन परिचय बताइए, या कवि कहाँ के रहने वाले थे, इनका जन्म कब हुआ था, इनकी रचनाएं कौन कौन सी थी, ये सभी चीजें। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं एक दृष्टि में कवि का जीवन परिचय। तो ये है कवि सूरदास, जो आपने अगर सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको इनकी फोटो दिख जाएंगी। तो ये थे सूरदास जी। एक दृष्टि में क्या है, इनका नाम था सूरदास। जन्म जो है सन 1478 ईस्वी में बताया जाता है। जन्म स्थान है ग्राम रुनकता। गुरु और शिक्षक इनके कौन थे, वल्लभाचार्य जी थे। लेखन विधा इनकी थी कविता, ये कविता के रूप में लिखते थे। भाषा शैली थी इनकी ब्रज भाषा, ये ब्रज भाषा को यूज करते थे। और इनकी शैली कैसी थी, पद शैली थी, यानी ये पद के रूप में लिखते थे, जो कि हम भी अभी पद के रूप में पढ़ने वाले। और इनका निधन कब हुआ था, इनका निधन हुआ था सन 1583 में, यानी 1583 ईस्वी में इनका निधन हुआ था। ये था एक छोटा सा संक्षिप्त परिचय। आगे देखते हैं इनका विस्तृत परिचय। सूरदास जी का जन्म जो है सन 1478 ईस्वी वैशाख शुक्ल पंचमी संवत 1535 विक्रम में आगरा मथुरा मार्ग पर स्थित रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान क्या कहते हैं कि इनका जो जन्म है कहाँ हुआ था, दिल्ली के सिही ग्राम को माना जाता है। यानी इनमें बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट थे कि हाँ भाई, कोई कहता था इनका जन्म जो है रुनकता में हुआ था, और कोई कहता था कि दिल्ली के निकट एक सिही नामक ग्राम में हुआ था। ये इनका जन्म स्थान माना जाता है। सूरदास जी जो है उनके लिए कहा जाता है कि वो जन्मांध थे, यानी कि जन्म से ही अंधे थे, ऐसा कहा जाता है। लेकिन इसमें भी कुछ विद्वानों का क्या है, इसमें भी कुछ विद्वान कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, उनका मतभेद रहा है। इन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का, ये कृष्ण भक्त थे, कृष्ण के बारे में भक्ति करते थे, भक्ति काल से थे ये, तो ये हमेशा कृष्ण की भक्ति के लिए ही सारी चीजें करते थे। मानव स्वभाव का और प्रकृति का ऐसा सजीव वर्णन किया है, ये मानव के स्वभाव के बारे में, नेचर के बारे में, कि नेचर का वास्तविक रूप दिखाने के बारे में, इस तरह की चीजों का ये वर्णन किया करते थे। और ऐसा लगता था मान लो कि आंखों से प्रत्यक्ष देख रहे हो, ऐसा उनकी रचनाओं में फील होता था। क्लियर। सूरदास जी की रुचि जो थी बचपन से ही किसमें थी, भगवत गीता के गायन में थी। इनसे भक्ति का एक पद सुनकर पुष्टि मार्ग के संस्थापक महाप्रभु वल्लभाचार्य ने इन्हें क्या बोला, इन्होंने इनको अपना शिष्य बना लिया। ठीक है, जब ये भगवत गीता का पाठ करते थे तो सुनकर इन्होंने क्या किया, सूरदास जी को अपना शिष्य बना लिया।
और श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन का भार सौंप दिया और श्रीनाथ जी के मंदिर में कहा कि आप यहाँ पर कीर्तन किया करिए। श्री वल्लभाचार्य के पुत्र विठल नाथ ने अष्टछाप के नाम से 8 कृष्ण भक्ति कवियों में से जो संगठन किया था, सूरदास जी कौन थे, उसमें सर्वश्रेष्ठ कवि थे। अष्टछाप यानी 8 कवियों का एक समूह बना था और उसमें सूरदास जी जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कवि थे, सर्वश्रेष्ठ कवि थे। वे गौ घाट पर रहकर जीवन पर्यंत कृष्ण की लीलाओं का गायन करते थे। गौ घाट पर रहकर वो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की लीलाओं का ही गायन किया करते थे और इस पद में भी हमको कृष्ण के बारे में ही पढ़ने को मिलेगा। सूरदास जी का गोलोकवास यानी कि जब वो इस लोक से चले गए थे, यानी उनकी मृत्यु हो गई थी, तो आप मृत्यु भी लिख सकते थे, ये वर्ड भी लिख सकते थे, दोनों ही ठीक है बट हाँ ये है लैंग्वेज को इनहेंस कर देते हैं, हमारी लैंग्वेज को और अच्छा दिखाते हैं, इसलिए हम ऐसे वर्ड्स लिखते हैं। कब हुई थी? 1583 में, यानी सन 1640 ईस्वी में हुआ था और गोस्वामी विठल दास के सामने ही, उनके सामने ही, ठीक है, कौन थे गोस्वामी विठल दास? जो वल्लभाचार्य थे उनके पुत्र थे, उनके सामने ही गोवर्धन की तलहटी पर के परसोली नामक गांव में इनका क्या हो गया था? देहांत हो गया था। ठीक है, तो ये इनके निधन से रिलेटेड है, तो ये निधन वाला पॉइंट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनके जीवन से रिलेटेड जब इनका जन्म हुआ था वो इंपॉर्टेंट है, कहाँ हुआ था वो इंपॉर्टेंट है, कौन इनके गुरु थे वो इंपॉर्टेंट है, उसके बाद इन्होंने क्या क्या किया वो भी सभी कुछ चीजें हैं जो महत्वपूर्ण है। तो ये हो गया जीवन परिचय। अब इन्होंने क्या किया था? इन्होंने कुछ रचनाएं की थी, वो रचनाएं थी 3। कौन कौन सी? इनकी 3 प्रमुख रचनाएं थी, जिसमें सबसे पहला नाम आता है सुर सागर। ठीक है, सुर सागर क्या था? श्री भगवत के आधार पर रचित सुर सागर के 1.25 लाख पद, कितने थे? 1.25 लाख पदों में से लगभग 10,000 पद ही क्या मिले हैं हमको, उपलब्ध हो पाए हैं, पढ़ने को मिले हैं, जिनमें कृष्ण की बाल लीलाओं का, गोपी प्रेम का, गोपी विरह का, गोपी प्रेम मतलब गोपी और कृष्ण के बीच के जो प्रेम है उनके बारे में, फिर जब गोपी और कृष्ण जी जब बिछड़ जाते हैं उनके बारे में, उद्धव और गोपी के बारे में, जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि उद्धव और गोपी के बीच में क्या हुआ था, कुछ संवाद हुए थे, कुछ कॉन्वर्सेशन हुई थी, कुछ बातें हुई थी, उसके बारे में बड़ा मनोवैज्ञानिक और सरस वर्णन किया गया है, बहुत ही प्यारा वर्णन किया गया है। संपूर्ण सूर सागर एक क्या है? गीति काव्य है। अगर आप कभी साहित्य पढ़े हिंदी का तो अब आपको पता चलेगा कौन सा गीति काव्य होता है। तो गीति काव्य ऐसा काव्य होता है जिसको हम गा के बोलते हैं, यानी जब हम पदों को गा गा के बोलते हैं तो वो होता है गीति काव्य। तो ये जो अपने पद लिखते थे उनको ये गा गा के बोलते थे, उनका गायन करके बोलते थे, इसलिए इसे गीति काव्य कहा जाता है। तो सुर सागर क्या है? एक गीति काव्य है। नेक्स्ट आता है सुर सारावली। तो ये क्या है? इसमें 1107 पद हैं और ये क्या है? ये सूर सागर जो अभी हमने पढ़ा था उसका एक समराइज किया हुआ पार्ट होता है, यानी सूर सागर जो था वो बहुत बड़ा पार्ट था, उसी का ही इन्होंने छोटा पार्ट बनाया जिसको उन्होंने क्या बोला? सुर सारावली, यानी इसका पूरा जितना भी सार था सुर सागर का वो सारी चीजें इसमें दिखाई गई और कितनी थी? 1107 पद थे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। साहित्य लहरी इनकी तीसरी रचना थी। इसमें 118 दृष्टकूट पदों का संग्रह है। इस ग्रंथ में किसी एक विषय की विवेचना नहीं हुई है, किसी एक चीज के बारे में नहीं था, वरन मतलब यानी इसके अलावा क्या क्या था? वरन में इसके अलावा, अब आप ये लिखोगे के अलावा, उसके लिए हमने क्या लिख दिया? वरन मुख्य रूप से नायिकाओं और अलंकारों की विवेचना की गई थी, यानी इसमें नायिका के आभूषणों के बारे में, ठीक है, उनके अभिनय के बारे में, इन सभी चीजों की विवेचना की गई थी। इसमें कहीं कहीं पर क्या है? कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया गया है और एकाध स्थलों पर किसके बारे में बताया? महाभारत की जो कथाएं हैं उनके बारे में थोड़ी थोड़ी सी झलक भी देखने को मिलती है। तो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के बारे में नहीं था, कृष्ण के अलावा महाभारत से रिलेटेड भी था, कुछ नायिकाओं के अलंकारों से रिलेटेड था। तो इस तरह से सारी चीजों का समावेश था किसमें? साहित्य लहरी में। क्लियर? तो ये थी इनकी रचनाएं। तो सबसे पहले हमने इनका जीवन परिचय देखा, फिर इनकी हमने रचनाएं देखी। अब आते हैं हमारे पाठ पर, जिसका नाम है सूरदास और उनका प्रथम पद आपको यहाँ दे रखा है। इस चीज को पढ़ने से पहले हम ये पढ़ लेते हैं, ये समझ लेते हैं कि इस चैप्टर में है क्या। तो चैप्टर में सिचुएशन ये है कि भाई जब कृष्ण जी जो है मथुरा चले जाते हैं और गोकुल छोड़ के चले जाते हैं, तो जब वो मथुरा जाते हैं वहां रहते हैं और जो गोपियां हैं वो उनको याद करती हैं, उनको पत्र भेजती हैं, उनको चिट्ठियां भेजती हैं, उनको संदेश भेजती हैं। तो कृष्ण जी तो खुद तो नहीं आते हैं, वो अपने एक मित्र उद्धव को भेजते हैं, किसके पास?
गोपियों के पास कि जाओ गोपियों को जाके बोल के आ जाओ कि भाई मैं नहीं आ सकता हूं। तो जब उद्धव गोपियों के पास जाते हैं कृष्ण का संदेश लेके, वो संदेश क्या है वो भी हम चैप्टर में देखेंगे। तो जब कृष्ण का संदेश लेके उद्धव जब गोपियों के पास जाते हैं तो गोपियां कहती हैं कि तुम तो क्या जानो ये सारी चीजें। तो वो गोपियां जो हैं उद्धव को ही कुछ कुछ कहती हैं, लेकिन वो क्या करती हैं, वो उद्धव को डायरेक्ट नहीं कहती हैं। वो वहां पर एक भंवरा घूम रहा होता है काला काला, उसको बोलती हैं। वो भंवरा घूम रहा होता है, उसको पॉइंट करके किसको बोल रही होती है, किसको ताने दे रही होती है, उद्धव को ताने दे रही होती है। तो इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, भ्रमर गीत। इस भ्रमर गीत से ये पद लिए गए हैं। तो ये आप अपने जब आप सप्रसंग व्याख्या करेंगे तो वहां आप इसे लिख सकते हो कि प्रस्तुत पद जो है भ्रमर गीत से लिया गया है, जिसमें गोपियां जो हैं उद्धव को भ्रमर को बोलते हुए उनको व्यंग कस रही हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि खुद तो नहीं बोलती डायरेक्ट, उसको उद्धव को नहीं बोलती है। अब आप नहीं देखते हो कि कभी हम किसी को क्या बोलते हैं, ताने मारते हैं। जैसे हम उसको नॉर्मल लैंग्वेज बोले तो ताने मारते हैं। तो ताने कैसे मारते हैं, हम फला फला का नाम लेके उसके लिए जो सामने खड़ा होता है उसी को ऐसी सी बातें बोलते हैं कि सामने वाला भी समझ जाता है ये मेरे को ही बोल रही है, लेकिन हम उसको डायरेक्ट नहीं बोलते। और अगर वो पलट के बोल दे कि मुझे क्या बोल रहे हो आप, तो हम क्या बोलेंगे, तुमको थोड़ी बोल रहे हैं, हम तो इसको बोल रहे हैं। तो ऐसे ही गोपियां जो हैं वो भंवरे को बोल रही थी, किसको कहते हुए, ये जो उद्धव जी आए थे उनको। तो ये है पूरा सिचुएशन, क्योंकि जब हमको पता रहेगी सिचुएशन तो हम उसको अच्छे से समझ पाएंगे। शुरू करें तो देखिए, उद्धो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगा ते ना ही मन अनुरागी, पुरहिन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी, जो जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी ज्यो पागी। ठीक है, अब इसको अर्थ को समझते हैं। तो उधो, उधो मीन्स उद्धव जो है उनके लिए कहा गया है। उद्धव को क्या कहती हैं, उद्धव को कहती हैं, अब ये सारी चीजें भंवरे को इंगित करते हुए कहती हैं कि उद्धव तुम तो क्या हो, बहुत ही बड़भागी, यानी कि बहुत भाग्यवान हो। भाग्यवान कैसे हो भाई, कि तुम तो कृष्ण जी के साथ रहते हो। ठीक है, तो जब वो उद्धव आते हैं गोपियों से कहने कि कृष्ण जी का संदेश लेके आया हूं, तो वो गोपियां हैं वो कहती हैं कि तुम तो बहुत ही बड़भागी हो। अपरस रहत स्नेह तगाते ना ही मनरागी, तुम तो क्या करते हो, तुम तो कृष्ण के साथ रहे लेकिन फिर भी उनके स्नेह में नहीं लगे। मतलब तुमने उनके साथ रहे लेकिन फिर भी तुमको उनके साथ प्रेम नहीं हुआ, तुमको उसके साथ स्नेह नहीं हुआ, ना ही मन अनुरागी, और ना ही तुम उनकी भक्ति में आए, तुम उनके प्रेम में बढ़े। अनुरागी क्या होता है, अनुरागी मतलब जो प्रेम में पड़ा हुआ व्यक्ति होता है उसको अनुरागी कहते हैं। अनुराग प्रेम को कहते हैं। तो वो क्या कहती है गोपियां कि तुम तो बहुत बड़भागी हो, बहुत ही भाग्यशाली हो कि तुम कृष्ण के साथ रहे हो लेकिन फिर भी तुम उनके प्रेम में नहीं हो। क्यों, क्योंकि उद्धव जो है संदेश लेकर आए थे, वो संदेश था परम ब्रह्म के लिए आपको साधना करनी चाहिए, यानी आपको मेरे से प्रेम हटा के, क्योंकि गोपियां जो है कृष्ण को प्रेम करती थी, तो कृष्ण ने उनको संदेश भिजवाया था कि आप जो है ब्रह्म को दो, ब्रह्म को प्यार करो, यानी कि पूरे विश्व में एक ही परमात्मा है, एक ही भगवान है, आप उसकी पूजा करो, उससे प्रेम करो, मुझसे नहीं करो। ये कृष्ण के बात थी जिसको उन्होंने क्या बोला है, एक योग संदेश कहा है। तो वो योग संदेश ही उद्धव लेकर आए थे। तो यहाँ पर गोपियां बोलती है कि हमको, तुम तो बहुत बड़भागी हो, तुम बहुत भाग्यशाली हो कि उनके साथ रह के भी तुमको प्रेम नहीं हुआ, क्योंकि ये गोपियां तो उनके साथ रहती थी, उनको प्रेम हो गया था। तो इस तरह से उनको ताना मार रही थी। ठीक है, नेक्स्ट, पुरेन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। पुरेन मतलब क्या होता है, कमल का पत्ता, है ना। वो क्या कहती है कि जैसे, अब उनको क्या बोल रही है, उनको कुछ कुछ उदाहरण देके कहती हैं। क्या कहती हैं कि जैसे कमल का पत्ता जल के भीतर यानी जल के अंदर रहता है, तारस देह न दागी, और जब वहां से पानी हटता है तो पानी का एक दाग तक नहीं रहता है, यानी वो पानी में गलता नहीं है। चाहे कमल का पत्ता जो है पानी में कितना ही डूबा रहे लेकिन फिर भी वो गलता नहीं है, उसमें पानी की एक बूंद नहीं ठहरती है। तो उसी तरह से तुम भी हो कि तुम कृष्ण के साथ रहे हो फिर भी तुमको कृष्ण से प्रेम नहीं हुआ है। तो ये उनको बड़भागी बोलते हुए उनको अच्छा नहीं बोल रही है, वो उनको क्या मान रही है, ताना मान रही है, यानी कि व्यंग कर रही है।
जो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। और दूसरा उदाहरण क्या बोलती है, जैसे पहला तो कमल का पत्ता का दिया, दूसरा क्या दिया कि जैसे तेल से सनी हुई जो गागरी होती है, घड़ा होता है, उसको अगर पानी में डालो और जब उसे बाहर निकालो तो उस पे पानी की एक बूंद नहीं ठहरती है, नहीं ठहरती है ना। उसी तरह से कृष्ण के साथ रहकर भी तुम उनके प्रेम में नहीं डले हो, और ना ही तुमको ये प्रेम आया है कि हाँ भाई मैं एक कृष्ण के साथ रहता हुआ भी मैं गोपियों को जाके कैसे योग संदेश दे रहा हूं कि भाई तुम उनको भूल जाओ। अगर तुम सच में प्रेम करते होते कृष्ण से तो शायद तुम हमारा दुख समझ पाते कि हम तुम मुझे ऐसा संदेश दे रहे हो। भाई अगर हमको भी किसी को संदेश मिलता है, अगर वो कोई संदेश ऐसा लेके आ जाए कि जो अच्छा नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, इसको तो फील ही नहीं है, इसको तो फीलिंग्स ही नहीं है, तभी तो फटाफट से संदेश लेके हमारे पास आ गया। तो सेम यही चीज गोपियां उनको कह रही है, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप पर आगे। और तुमने कभी भी प्रीति यानी कि प्रेम की नदी में उस प्रेम की नदी में कभी तुमने पैर नहीं डाला है, पैर को डुबाया नहीं है, और इस वजह से तुम क्या कर रहे हो, इसलिए तुमको सारी चीजें जो है, तुम्हारी दृष्टि जो है, तुम्हारा जो सोचने का तरीका है वो बिल्कुल ही अलग है। तो यहाँ पर गोपियां सारी की सारी क्या बोल रही हैं, उद्धव को व्यंग करते हुए ये दो तीन उदाहरणों के साथ उनको कह रहे हैं कि तुम जो हो बिल्कुल अलग हो। सूरदास अबला हम्बोरी, गुर चाटी जो पागी। और क्या कहती है, सूरदास कहते हैं कि अब जो है गोपियां क्या कहती हैं, उद्धव से कहती हैं कि हम तो कौन है, हम तो बहुत ही भोली भाली, बिल्कुल ना समझ, सिर्फ कृष्ण की भक्ति में लीन रहने वाली, हमको तो कैसे हैं, हम तो ऐसे हैं जैसे गुड़ पर चींटी लग जाती है ना, जब चींटी लग जाती है और जब वो गुड़ से हटती है तो मतलब वो डेड ही होती है। तो जैसे गुड़ पर चींटी चिपक जाती है और वहां से हटती नहीं है, ऐसे ही हम हैं कि हमने कृष्ण से प्रेम कर लिया है, तो अब हम सिर्फ और सिर्फ उनकी ही बन के रहेंगी। तो ये जो संदेश आया है इसका कोई मोल नहीं है। तो इस तरह से उन्होंने अपनी सारी बात कही। अब आपको क्या देखना है, यहां तो हमने क्या देखा, यहां मैंने आपको पूरा भावार्थ बताया, बट अगर आप इसको ऐसे ही पढ़ो, यानी फर्स्ट टाइम अगर आपने पढ़ा है, तो आपको कुछ मतलब अर्थ पता चल गया होगा कि किसके बारे में, कि उद्धव के बारे में। बड़बागी मतलब बहुत लकी वाली चीज आ रही होगी है ना, स्नेह तगा नाही नहीं हो रहा होगा, अनुराग मतलब प्रेम, जल में भीतर कुछ डला हुआ होगा। तो आप कुछ चीजों को समझ जाओगे, तो एक दो बार पढ़ोगे तो आपको थोड़ा भावार्थ आ जाएगा। अब हम इसका सप्रसंग व्याख्या देखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पद जो है उसे कैसे अटेम्प्ट करना है वो सीखेंगे, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं कि क्या है इसकी सप्रसंग व्याख्या। तो सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना होता है। संदर्भ में क्या लिखना होता है कि ये जो पाठ लिया गया है, जो पद लिया गया है, वो कौन से पाठ से है, इसके कवि कौन है, कैसा खंड है। ठीक है, ये सभी चीजें हमको किस में लिखनी होती है, संदर्भ में लिखनी होती है। तो प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक के क्षितिज भाग 2, जो भी आप पुस्तक का नाम लिखोगे उसको आप अवतरण चिन्ह में लिखेंगे, यानी कि इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, से संकलित। फिर जो भी कवि है उसको भी आप किस में लिखेंगे, अवतरित चिन्ह में लिखेंगे, यानी कि इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे। इन्वर्टेड कॉमास में लिखने का क्या अर्थ है कि आप उस चीज को हाईलाइट करवा रहे हो, कि जो एग्जामिनर होगा वो देखेगा या कोई भी पढ़ने वाला होगा उसको समझ में आ जाएगा, अच्छा ये इन्वर्टेड कॉमा में लगा हुआ है, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो बिल्कुल झलक के आता है। तो आपको कवि का नाम लिखना है, उसके बाद कहाँ से लिया गया था वो आपको लिखना है, कि द्वारा रचित सुर सागर के भ्रमर गीत, मैंने आपको बताया था पहले ही, भ्रमर गीत से संबंधित पद से लिया गया है। ये था संदर्भ। तो संदर्भ में आपको पुस्तक का नाम, कवि का नाम, उस पाठ का नाम, ये सब चीजें लिखनी है। नेक्स्ट आता है प्रसंग। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें, तो देखो ससंदर्भ व्याख्या अगर आ जाता है तो ससंदर्भ, अगर ऐसा आता है तो संदर्भ में ही आप प्रसंग को जोड़ेंगे, और अगर संदर्भ और प्रसंग अलग अलग कहा जाता है तो संदर्भ में सिर्फ और सिर्फ आप किसके बारे में लिखोगे, अपने उस पद को कहां से लिया गया है उसे लिखोगे। प्रसंग में आप लिखोगे उस पद में एक्चुअल में क्या बताया गया है, किसके बारे में बात हो रही है वो लिखेंगे। तो इस पद में गोपियों की शिकायत जो है वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे में नहीं बंधे हैं तो विरह की वेदना को कैसे अनुभूत कर सकते हैं, मतलब कैसे उस चीज को फील कर सकते हैं। तो जब प्रेम ही नहीं किया है तो वो किसी को विरह वाली चीज अगर कहते हैं तो वो फील ही नहीं करेंगे, तो वो एज इट इज बोल देंगे। तो फीलिंग्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ पर नहीं थी उद्धव के पास। क्लियर। अब यहाँ पे व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या क्या है, प्रस्तुत पद में
जब भी आप शुरू करेंगे व्याख्या, सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पद में गोपियां उद्धव पर व्यंग करते हुए कहती हैं कि आप तो कैसे हैं, बड़े ही भाग्यशाली हैं, जो अभी तक प्रेम के बंधन से दूर हैं और ना ही आपके मन में किसी के प्रति अनुराग उत्पन्न हुआ है, अर्थात आप प्रेम के बंधन से मुक्त हो, जिससे उन्हें विरह के दुख की कोई भी कल्पना नहीं है। क्लियर। अब ये तो सारी चीजें उन्होंने कैसे कही थी, उद्धव को ताना मारते हुए कही थी। अब उन्होंने किस किस तरह से उनको उदाहरणों से कहा था, वो था पहला कमल के पत्ते वाला, कि कमल के फूल की पत्तियां जो है जल में रहकर भी क्या करते हैं, जल से ऊपर ही रहते हैं, जल में गलती वलती नहीं है, जल का कोई दाग उन पर नहीं लगता है। जैसे तेल की मटकी को पानी में डुबो देने पर भी एक बूंद उसके ऊपर नहीं ठहरती है, ठीक उसी प्रकार उद्धव आप भी हो, अर्थात श्री कृष्ण प्रेम का असीम सागर होने के बाद भी वे खुद उस प्रेम से अछूते हैं, मतलब वो कृष्ण के साथ रहते हुए भी क्या है, इस प्रेम से अछूते हैं। तुमने प्रेम की नदी में अभी तक पांव नहीं रखा है, तुम्हारी दृष्टि किसी को देख करके भी उसमें उलझी नहीं है, किसी से प्रेम स्थापित नहीं हुआ, यानी तुमने किसी को देखा और देख के तुमको उससे प्रेम नहीं हुआ, तो ऐसी दृष्टि तुम्हारी कभी हुई नहीं है, ना ही कभी किसी चीज से तुम्हारी दृष्टि जो है वो उलझी है। लेकिन हम अबलाएं तो क्या है, बहुत भोली भाली है, और हम तो जैसे गुड़ पर मक्खी बैठकर चिपक जाती है, उसी प्रकार से हम भी अपने आप को श्री कृष्ण से अलग नहीं कर पा रही हैं। ठीक है, तो ये था पहला पद। अब देखते हैं दूसरा पद। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखते हैं दूसरा पद, उसको हमें किस तरह से लिखना है। संदर्भ आपने एक बार सीख लिया, तो आप हर एक पद के लिए एज इट इज वही का वही संदर्भ लिखेंगे, बट प्रसंग हमें चेंज करना होगा, क्योंकि हर बार हर पद में एक अलग बात कही जा रही होगी, तो हमको प्रसंग में हमेशा वो चीज लिखनी है जो ओवरऑल उस पद में बताई गई है, यानी किसके बारे में बात होने वाली है, आपको वो लिखनी है। तो जब आपको प्रसंग लिखना होगा तो आप पद को 1 से 2 बार पढ़ोगे और वहां से आप एक कंक्लूजन निकालोगे कि इस पद में किसके बारे में बात की गई है। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं द्वितीय पद की। द्वितीय पद में क्या कहा है, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाए कौन पे ऊधो, ना ही परत कहीं, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेशन सुनी सुनी, बिरहिनी बिरह दही, जाहती हुती गुहारी जिते हिते, उते ते धार बही, सूरदास अब धीर धरही, क्यों मर ज्यादा न लही। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक बार इसको पढ़ा आपने, अब दूसरी बार एक बार और पढ़ो। क्या पढ़ रहे हैं भाई, अब आपको खुद को समझाना है। पहला तो हमने सिर्फ गा गा के बोल दिया, लेकिन अब आपको खुद को समझाना है कि इसमें क्या क्या हो रहा है। तो मन की मन ही मांझ रही, मतलब मन ही मन में रह रहे हैं। कहीं जाए कौन पे उदो, किसको कहे हम जाके, ना ही परत कहीं, कि भाई परत कैसे कैसे उतारनी है। अवधि आधार आस आवन की, मतलब अब क्या है, हमको जो गोपियां हैं उनको कृष्ण के आने की कुछ कुछ अवधि थी, कुछ आसार थे, अब तो वो भी नहीं रहे, क्योंकि अब संदेश आ गया है। अब इन जोग संदेशन सुनी सुनी, बिरहिनी बिरह दही, और अब जो है ये हमारी व्यथा जो है वो और बढ़ती जा रही है। चाहती होती गुहार जिते ही थे, हम वहीं पर ही गुहार करते हैं जहां पर हमारी बात मानी जाती है। उते ते धार बही, और वहीं पर ही उसी टाइम पर हमारी धार भी बहती है, यानी कि आंसू से आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। सूरदास क्या कहते हैं कि अब जो है गोपियों को धीरज नहीं हो रहा है, और वो क्या कहती हैं कि हम क्या करें, क्यों मर ज्यादा मतलब होता है मर्यादा न लई, कि अब वो मर्यादा में क्यों रहे। अब इस चीज को पूरा समझो। ये प्रस्तुत पद जो है, संदर्भ तो आप वही लिखेंगे, प्रसंग आप क्या लिखेंगे, प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत पद में या प्रस्तुत पद्यांश में, पद्यांश ना लिख के पद लिखना ज्यादा बेटर है, क्योंकि ये सारी चीजें पद पे चल रही हैं। तो प्रस्तुत पद में किसके बारे में बताया, प्रस्तुत पद में गोपियों की विरह व्यथा को बताया गया है, कि जब उद्धव उनके लिए संदेश लेकर आते हैं, तो उस समय वो अपने मन की जो व्यथाएं हैं, जिनको वो किसी के सामने व्यक्त करना चाहती थी, वो अब चीजें नहीं हो पा रही हैं, तो उस वजह से वो क्या है, बहुत ही व्यथित है। तो ये आप उसमें प्रसंग में लिखेंगे। अब बात करते हैं व्याख्या में। तो व्याख्या 1 बाय 1 लाइन टू लाइन हम उन चीजों को समझेंगे। सबसे पहले क्या दे रखा है, मन की मन ही मांझ रही। प्रस्तुत पद में गोपियां जो है क्या कहती हैं, जब वह उद्धव का संदेश सुनती है तो वो मन ही मन क्या होती है, मन ही मन दुखी हो जाती हैं, और इतने सालों से जो कृष्ण के आने की जो वो राह देख रही थी,
अब उस चीज के लिए वो अंदर ही अंदर सोचती हैं कि अब हम वो जो बातें हैं, जो हमने सोचा था कि जब श्री कृष्ण आएंगे हम उनके सामने बातें करेंगे, तो वो जो बातें थी वो मन में ही रह गई। कही जाय कौन पे उदो, ना ही परत कही। और जो उद्धव आए हैं वो कौन है? वो तो कौन है? वो तो हमारे लिए पराये हैं। हम तो कृष्ण के सामने अपने मन की बात कहना चाहते थे। तो उद्धव तो कौन है? उद्धव तो हमारे लिए कोई नहीं है। तो हम उनके सामने अपनी परतें कैसे खोलें, यानी हम अपने मन की बातें उनके सामने कैसे कहें? क्योंकि उद्धव तो क्या है? उद्धव तो एक सिर्फ संदेश लेकर आने वाले हैं। हमारी जो बातें थी, हमारे मन की जो व्यथा थी, वो तो हमें किनको कहनी थी? श्री कृष्ण को कहनी थी। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। हमें ये था कि आज नहीं तो कल श्री कृष्ण जो है वो हमसे जरूर मिलने आएंगे, और इस चीज की हमको आस थी और हमारे तन मन में ये चीज थी कि हाँ कभी ना कभी कृष्ण आएंगे। लेकिन वो व्यथा जो है अब हमारे मन में रह ही गई, यानी अब तो कृष्ण के आने का कोई सहारा ही नहीं दिख रहा कि हाँ भाई वो आ जाएंगे। अब इन जोग संदेशन सुनी बिरहिनी बिरह दही। और अब जो ये योग संदेश जो हमने सुना है कि आपको श्री कृष्ण की भक्ति ना करके पर ब्रह्म की भक्ति करनी चाहिए, तो देखो मैं जो पर ब्रह्म बोल रही हूँ और जो मैं कृष्ण की भक्ति बोल रही हूँ, इन चीजों को समझो कि कृष्ण भक्ति यानी कि आप एक किसी व्यक्ति के बारे में कह रहे हो कि हाँ मुझे इसकी पूजा करनी। जैसे हम कृष्ण की पूजा करते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं, राम जी की पूजा करते हैं, तो हम हमारे अंदर एक मूर्त बनी हुई कि हाँ हमें इसकी पूजा करनी है। पर ब्रह्म यानी कि सभी को एक मानना कि भाई सिर्फ परमात्मा की पूजा करनी है। तो कृष्ण ने गोपियों को कहा है कि आपको पर ब्रह्म जो है उनकी पूजा करनी है, मेरी नहीं। तो इसी को ही योग संदेश कहा जाता है। तो अब जो उन्होंने वो योग संदेश सुन लिया है, और इस सुनने की वजह से क्या हुआ है, उनकी जो विरह वाली जो चीजें हैं वो बार बार और बढ़ती जा रही है, यानी अब वो और ज्यादा व्यथित हो गई हैं। चाहती होती गुहारी जितिते उते ते धार बही। हम चाहते थे हम अपनी जो चीजें हैं उसकी गुहार करें, हम अपने जो दुख हैं उनको बताएं, लेकिन अब वो हम नहीं कर सकते क्योंकि कृष्ण तो आए ही नहीं है। सूरदास अब धीर दरही क्यों मर्यादा न लही। अब सूरदास कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि अब हमको क्या रखना होगा, हमको धीरज रखना होगा, क्योंकि श्री कृष्ण ने तो अपनी मर्यादा ही तोड़ दी। क्योंकि वो नहीं आए, उन्होंने हमें कहा था हम आएंगे और वो नहीं आए, तो उन्होंने तो अपनी मर्यादा नहीं निभाई, और हम अब अपनी मर्यादा नहीं तोड़ सकते, क्योंकि जो बातें हमें श्री कृष्ण से कहनी थी वो अब हम किसी अनजान उद्धव जो संदेश लेकर आए थे उनसे हम कैसे कह दें। तो हम अपनी मर्यादा को नहीं तोड़ सकते, कृष्ण जी ने अपनी मर्यादाओं का पालन नहीं किया। तो इस तरह से गोपियों ने क्या कहा, उद्धव को अपनी ये सारी बातें कही। किसके द्वारा? भ्रमर के द्वारा। वो जो भ्रमर घूम रहा था उसी को इंगित करते हुए वो सारी बातें उद्धव से कहे जा रही थी। क्लियर? नेक्स्ट पद देखते हैं। नेक्स्ट पद है हमारा तीसरा पद। तीसरे पद में क्या है, हमारे हरि हारिल की लकड़ी मन क्रम वचन नंद नंद उर यह दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस दिनिसी कान्ह कान्ह जकरी। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करोई ककड़ी। सो तो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी। यह तो सुर तिन ही ले सौंपो जिनके मन चक्री। अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं, सबसे पहले व्याख्या आप संदर्भ लिखेंगे, ठीक है, जो कि फिक्स्ड है, उसमें आपको कोई चेंज नहीं करना है। व्याख्या से पहले आपको प्रसंग करना है। प्रसंग में आपको हमेशा इस पूरे पद में किसके बारे में बात की गई है वो आपको लिखना है। तो प्रस्तुत पद में गोपियां जो हैं अपने आप को कैसा मानती हैं, अपने आप को कृष्ण भक्ति में लीन कहती हैं, और कृष्ण के लिए क्या कहती हैं, एक हारल की लकड़ी के समान कहती हैं। जैसे कृष्ण जो है, जैसे कृष्ण का नाम जो है उन्होंने कैसे ले रखा है, हारल के पक्षी के समान ले रखा है। तो देखते हैं क्या है, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। हमारे हरि यानी हमारे कृष्ण जो है हारिल की लकड़ी। हारिल एक पक्षी है जो हमेशा अपने पैरों के पंजों में हमेशा एक लकड़ी पकड़े रहता है, तो उसको हारिल का पक्षी कहा जाता है। एक पक्षी है जो हारिल की लकड़ी पकड़े रहता है। उसके लिए कहते हैं कि जैसे वो उस लकड़ी को पकड़े रहा है वैसे ही हम गोपियां जो हैं हम भी कृष्ण का नाम लिए हुए हैं, हम भी कृष्ण के प्रेम में हैं। जैसे वो लकड़ी को कभी नहीं छोड़ता, हम भी कृष्ण के नाम को लेना, कृष्ण से प्रेम करना नहीं छोड़ेंगे। मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। और हमने अपने मन में हमेशा के लिए क्या लिया है, हमने जो नंद है, नंद बाबा, उनके नंदन, उनके पुत्र यानी कि
कृष्ण, कृष्ण का जो नाम है वो हमने पक्का कर लिया है और उसी नाम को हम पकड़े हुए हैं, जैसे हारिल का पक्षी जो है वो लकड़ी को पकड़े रहता है। ठीक है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न देखते हुए, दिन में, रात में, हर समय हम क्या करते हैं? जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न देखते हुए, दिन में, रात में, निसी मतलब होता है रात में, कान्हा कान्हा जकरी, हमेशा सिर्फ क्या कहते हैं? हम कान्हा कान्हा कृष्ण का ही नाम लेते हैं, चाहे हम सो रहे हो, चाहे हम जाग रहे हो, हर समय हम सिर्फ और सिर्फ कान्हा की ही भक्ति करते हैं, कान्हा से ही हम प्रेम करते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो, और अब उद्धव ने जो हमें योग संदेश जो दिया है उसको सुन के कैसा लग रहा है? जो कड़वी ककड़ी, जैसे कि हमें किसी ने कड़वी ककड़ी खाने को दे दी है और हमने वो कड़वी ककड़ी खा ली है, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने जो संदेश दिया है, योग संदेश, उसको सुन के हमको ऐसा लग रहा है कि हमने तो कड़वी ककड़ी खा ली है, यानी अब ये जो बात है ये हमारे मन के मुताबिक नहीं है। सू तो व्याधि हमको ले आए, देख सुनी न करी, और ये जो व्याधि है, जो आप ये जो संदेश है हमारे पास ले आए हैं, ये ना आपने सोचा कि ये जो संदेश है हमको कितना दुख देगा, हमारे मन पे क्या बीतेगी, ये संदेश आप लेकर आ गए हो, देखी सुनी ना करी, जो हमने कभी सोचा ही नहीं था कि हाँ कभी ऐसा हो जाएगा, और अभी आप ये जो संदेश लेकर आ गए हो, ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी दुख की बात है। यह तो सुरत नहीं ले सौंपो जिनके मन चक्री, सूरदास जी कहते हैं कि जो गोपियां हैं वो कहती है कि ये जो आप लेकर आए हो ना संदेश, कि ये योग संदेश की जाके कृष्ण को भूल जाओ, तो जो ये संदेश लेकर आए हो ये जाके उनको दो जिनके मन चक्री यानी जिनका मन इधर उधर डोलता फिरता रहता है, घूमता रहता है, ये संदेश जाके उनको दो कि जहां पर जिनका मन एक जगह स्थिर नहीं रहता, कि कभी किसी में और में मन लगा रहे, कभी किसी और में मन लगा रहे, हमारा मन तो एकाग्र चित्र होके किसके लिए होता है? सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की भक्ति के लिए। तो ये संदेश उनको जाके दो जिनके मन चक्री जैसे हो। हमें ये बातें जो हैं हमें नहीं कहो कि तुम कृष्ण को भूल जाओ या कृष्ण से प्रेम करना छोड़ दो, योग संदेश में लग जाओ। तो इस तरह से भ्रमर को कहते हुए किसको इंगित कर रही थी? उद्धव को इंगित कर रही थी, और सारी बातें जो है वो उद्धव के लिए थी। क्लियर? तो ये था हमारा तीसरा पद। आज हमने तीसरा पद ही समझा है, नेक्स्ट हम समझेंगे नेक्स्ट कक्षा में कि इसका चौथा पद क्या था, जो कि अंतिम पद होगा, जहां पर हमको कंक्लूजन समझ में आएगा कि उसके बाद गोपियां और कौन कौन सी बात जो है उद्धव से कहती हैं और अपनी बात को किस तरह से उद्धव को रखती हैं कि जिससे वो संदेश कृष्ण तक पहुंचेगा और वो कृष्ण जी क्या करते हैं। तो ये सारी चीजें हम समझेंगे, क्योंकि अब तक वो सिर्फ अपनी भक्ति के बारे में कह रही थी, अब वो कृष्ण पे बात लगाएंगी, कृष्ण पे लांछन लगाएंगी कि कृष्ण जी तो ऐसे हो गए हैं, कृष्ण जी वैसे हो गए हैं। तो अब तक वो प्रेम कर रही थी, लेकिन अब वो कृष्ण जी के बारे में कुछ कुछ कहने भी लगेंगी। तो वो हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। उसके साथ साथ हम देखेंगे प्रश्न उत्तर, कि कैसे अभ्यास प्रश्न आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे हमको उनका आंसर देना है। क्योंकि चैप्टर अगर हम पढ़ते हैं गद्य वाला तो हम उसको लिख लेते हैं, लेकिन अगर आपको पद्य से रिलेटेड मिलता है तो आपको कैसे उनके आंसर्स लिखने हैं, जो हमने समझा है उसको डिटेल में किस तरह से लिखा जाता है, उस चीज पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आज का पद्य का पार्ट जो है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद वाला पार्ट मैंने आपको बता ही दिया कि हम उसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए थैंक यू।